यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं उनको, और जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को सुन रहे हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं और उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में भरपूरी को बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ पिता, जितने भी जन प्रभु आज यहाँ पर बैठे हैं संगति में, और जितने भी प्रभु ऑनलाइन इन वचनों को सुनेंगे, उनके जीवन की हर एक चीजें प्रभु तेरे नाम के द्वारा भरपूरी, और उनके जीवन में प्रभु उन वचनों के द्वारा आज प्रभु उनके जीवन में आज उद्धार आए मेरे पिता यीशु के नाम से। खाने के लिए क्या क्या अच्छी अच्छी वस्तुएं आप उनको दोगे। तो जब आप शारीरिक पिता होकर उनकी इतनी आवश्यकता उनकी पूरी करते हैं, तो जिसने हमें बनाया है वो हमारी इच्छाओं को नहीं जानता, वो हमें इस संसार के लोगों से बढ़कर देने वाला। तो इसीलिए वचन यह कहता है कि वो हमारे मन की इच्छाओं को जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। वो कह रहा है सिर्फ खाली आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, यही बता रहा। ठीक है, तो जब ये खोज करते हैं तो हम तमाम वो चीजें परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में आती रहती। ठीक है, कुछ बातों को हम और देखते हैं। जैसे कि दाऊद था, एक राजा था। जैसे आज इजराइल के अंदर युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, इजराइल युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। और आपको ही पता है जैसे हमारा भी कभी युद्ध हुआ था, मतलब पाकिस्तान का और इंडिया का युद्ध हुआ था, तो वहाँ उस समय कितना चीज महंगी हो गई थी। और जैसे अभी श्रीलंका में मतलब प्रॉब्लम हुई थी, तो वहां पर हर एक चीजें खाने के लिए पड़ गए थे। अभी वहां पर इजराइल यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो वहां पर लोगों को इतनी इतनी चीजें महंगी मिल रही कि पूछो मत। तो उसी प्रकार से एक राजा दाऊद था, तो वो क्या किया, वो परमेश्वर के साल्वेशन में उसकी उद्धार में चल रहा था। जब वो एक भेड़, मतलब उसके 7 भाई थे, ठीक है, 7 भाइयों में सबसे छोटा छोटा कौन था, दाऊद था। वो भेड़ बकरी को चराया था, बाकी लोग क्या थे, वो बड़े थे, कोई किस चीज में, कोई किस चीज में, कोई चीज में। लेकिन उस छोटे भाई को वो निरादर समझते थे, मतलब तुच्छ समझते थे, भेड़ बकरी चराने वाला। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की सामर्थ को जाना, तो उसने अपने उद्धार को पकड़े रखा कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो जब वो चलता गया प्रभु के अंदर, तो एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने नबी को भेज कर कहा कि इस इजराइल मेरी प्रजा के लिए एक राजा नियुक्त करे। ठीक है, जब वो राजा नियुक्त करने जाता, नबी जाता, तो पहले क्या था, पहले जैसी प्रकार से जब पहले एक नबी अगर किसी के पास जाता था तो लोग डरते थे। क्यों डरते थे, क्योंकि परमेश्वर पहले उनसे नबियों से बात करता था, नबियों के द्वारा ही लोगों से बात करता था कि आज इस मतलब देश में ये काम होगा, अगर तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हारा गांव उजाड़ा जाएगा। अगर या किसी देश में भलाई करनी होती तो परमेश्वर अपने नबी को ही बोलता कि तुम जाओ फलानी जगह जाओ और उस गांव में ऐसा क्या गया। तो लोग इससे डरते थे कि पता नहीं क्या अच्छी खबर लेके आया कि बुरी खबर लेके आया। तो उसी प्रकार से जब मतलब शमूएल राजा बनाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वहां पर गया, तो उसने दाऊद के जितने भाई थे उन्होंने इकट्ठा किया, ये परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं, सबको मना किया। लास्ट में जब आया दाऊद, तो परमेश्वर ने उसको चुना। चुनकर क्या किया, क्यों उसको चुना, क्योंकि वो परमेश्वर की साल्वेशन में, उसके उद्धार में बना हुआ था, तब परमेश्वर ने उन्हें चुना। नहीं बाकी जैसे उसके बड़े भाई थे उसको उन्होंने नहीं चुना, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत दूर थे। लेकिन जब ये दाऊद था वो उसके अंदर चला हुआ था, तो परमेश्वर ने इसलिए उसने उसका अभिषेक किया। लेकिन ये तो कुछ मतलब उसके जीवन की कुछ आशीष से शुरू हुई थी। जैसे हमारे जीवन के अंदर कहते हैं ना, जब हमारी जॉब लग जाती तो हम कहते हैं अभी तो मतलब शुरू हुआ है ना, आगे अब देखो हम वो करेंगे। उसी प्रकार से दाऊद की आशीष से जब अभिषेक हुआ राजा का, तो उसी आशीष से शुरू हुई थी। ठीक है, जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो क्या हुआ, दाऊद एक जगह पाप से गिर गया था। जिस चीजों के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि पाप मत करना, उसी चीजों के द्वारा उसने पाप कर दिया। मतलब एक पाप करने के द्वारा मतलब लेडीज पर उसने कुदृष्टि डाली और उस लेडीज के साथ गलत काम करके अपने आप को पाप में धकेल लिया। और जैसे उसने धकेला तो क्या हुआ, उसकी जो साल्वेशन थी, उसका पाप मतलब आगे आने के द्वारा उसकी उद्धार की आत्मा उससे निकल चुकी थी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भजन संहिता 51 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 7 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो यहाँ पर जो प्रभु ये मतलब दाऊद ने जो पाप किया था उसी विषय में वो कह रहा है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मतलब जो मैंने पाप किए उन पापों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे धो, ताकि मैं आगे के लिए
ये चीजें ना करूं, क्योंकि वो जानता था कि मैं पाप कर चुका हूं, तो अब मेरे जीवन के अंदर से जो परमेश्वर की आत्मा है वो उठ चुकी है। ठीक है, आगे 8 के अंदर कहता है कि मुझे हर्ष और आनंद की बात मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझसे अपनी पवित्र आत्मा जो उद्धार की आत्मा है, उसे अलग मत कर। ठीक है, 12 के अंदर कह रहा है अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है जो उद्धार आत्मा है वह मुझे हर्ष से मुझे फिर से दे, मुझे हर्ष और आनंद से वो फिर से दे, ताकि मैं उस आत्मा के द्वारा फिर आगे दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। मैं ऐसी कोई संसारिक चीजों को अपनाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। जो उद्धार की आत्मा तूने मुझे दी थी, उस आत्मा को देकर मुझे फिर से क्या कर, संभाल, ताकि मैं आगे को कोई पाप न करूं और इस संसार के अंदर में कोई गलत बातें मेरे जीवन से न होने पाए। ठीक है, तो इसीलिए पर वो मतलब वो उसने क्या किया था, जब उसके पास मतलब परमेश्वर का आत्मा आया तो उसने 66 लड़ाइयां लड़ी थी। आज जब एक देश अगर एक लड़ाई लड़ जाएगा ना, तो उसके अंदर घाटा हो जाएगा, उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे, हर चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन उसने 66 लड़ाइयां लड़ी थी, तब भी वो हार नहीं मानी उसने। लास्ट में वो बूढ़ा होकर अपनी पद्दी पर फिर मरा। नहीं, अगर वहां पर पहले राजा थे तो एक दूसरे राजा को दूसरा राजा हरा कर अपनी उसकी गद्दी छीन लिया, उसने उसकी गद्दी छीन ली। लेकिन दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ता रहा और लास्ट में बूढ़ा होकर मरा, अपनी गद्दी अपने बेटे को उसने दी। ठीक है, तो जब क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार का आत्मा उसके साथ में काम कर रहा था। तो उसी प्रकार से जब उद्धार का आत्मा हमारे साथ में काम करेगा, तो हम तमाम उन बीमारियों से, हर एक मुसीबतों से छूट कर क्या करेंगे, आनंद की जिंदगी मनाएंगे, ना कि बीमारियों से घिरेंगे, ना कि गाली गलौज निंदा चुगली बेईमानों से नहीं घिरेंगे। तो इसीलिए हमें उद्धार का आत्मा आवश्यकता है। जैसे उसका वचन कहता है भजन संहिता 91 में एक कहता है कि जो परम प्रधान की छाया विस्तार में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, भजन संहिता 91 में एक का वचन कहता है, पहला वचन, कि जो परम प्रधान के छाया विस्तार में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो ठिकाना मतलब क्या है, उद्धार की आत्मा को हमारे जीवन के अंदर पाए रहना और उसके अंदर हमें बैठा रहना। ठीक है, सर्वशक्तिमान की छाया, छाया मतलब उसके हाथ के नीचे रहना, उसके हाथ के नीचे हमें रहना, और बैठना मतलब उसकी उद्धार की आत्मा को अपने अंदर रखना और उसी में हमें बैठे रहना, उसी को पकड़े रहना है, उद्धार को अपने पकड़े रहना। कोई दिक्कत नहीं मिलता तो आगे बताता हूं। और यहां पर कहता है कि जैसे बाइबल कहती है कि जैसे बाइबल वचन कहता है कि जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम चट्टान पर घर बनाते हैं तो हमारा घर कभी गिरता नहीं, वो मजबूत रहता है। और जब लोग देखने वाले भी कहेंगे ऊंचा घर बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, तो लोग देखने वाले कहेंगे, क्या कहेंगे, अच्छा सुंदर घर बनाया, देखने वाले ही कहेंगे। तो उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं और उद्धार की आत्मा को लेकर चलते हैं, तो लोग हमें ये कहेंगे हाँ ये परमेश्वर का जन है, एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा है। ठीक है, तो लोग हमारे से भय खाएंगे। जैसे भजन संहिता 51 के अंदर हम फिर से वापस देखते हैं 11 के और 10 के और 11 के वचन को। भजन संहिता फिर से वापस देखेंगे हम, 51 को निकालेंगे, 10 यहाँ पर क्या कह रहा है कि हे हमारे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यहाँ पर हम जब परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर नए सिरे से लेकर चलते हैं, तो हम तमाम उन बीमारियों से, हर एक उस मुसीबतों से जो हमारे जीवन में आने वाले, उससे क्या करते हैं, हम परमेश्वर में छुटकारा देता है। और जैसे हम पापों से मन फिराते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अपने 11 के अंदर कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझे से अलग ना कर। अगर जब हम परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे और उस साल्वेशन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बनी रहेगी। अगर हम उस साल्वेशन को तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जानेंगे, तो परमेश्वर अपना आत्मा हमारे जीवन के अंदर से निकाल लेगा। और हमारे अंदर से जब आत्मा निकल जाए तो हम क्या करेंगे, वही संसारिक बातें, वही बीमारियां, वही परेशानियां, ये चीजें हमारे जीवन के अंदर वापस आना
शुरू हो जाएंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन चीजों से घिरे रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम एक आनंद के अंदर बने रहें। जैसे अब्राहिम को हम देखते हैं, चलो एक टॉपिक को निकालते हैं, इब्रानियों 11 को हम निकालते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 पद 8 से लेकर 11 तक। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया कि जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। 9 के अंदर कहता है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, विदेश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस से तंबू में वास किया। 11 के अंदर कहता है क्यों, 10 के अंदर कहता है क्योंकि वह उस स्तर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बना। हम एक बात देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि फलाने देश में जा, वो फलाना देश मैं तुझे देने वाला हूं, ठीक है। और उसको उस समय बच्चे भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर ने उसे ये भी कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन वो फिर आगे चलता चलता ऐसे नहीं देख पाया कि मुझे आशीष, मतलब मेरे को बच्चे नहीं हुए तो मैं छोड़ दूं। उसने उस चीज को देखा जो परमेश्वर उसे दे रहा था, अपने उद्धार की आत्मा उद्धार को देखा, जो साल्वेशन परमेश्वर देने जा रहा था, उस साल्वेशन को परमेश्वर उसने अब्राहम ने देखा था, ना कि अपनी हीलिंग को। अपनी हीलिंग, जो हीलिंग क्या थी उनकी हीलिंग का मतलब क्या है कि अपने जीवन के अंदर काम होना। जैसे उसके अंदर उसके जीवन के अंदर बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो उसने उस बच्चों की और नहीं देखा कि अगर मेरे जीवन में बच्चे नहीं तो भाई मैं परमेश्वर को छोड़ दूं। लेकिन आज क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जब थोड़ा सा काम नहीं होता तो लोग के अंदर लोग छोड़ देते हैं। ये नहीं देखते कि तुम्हारी हीलिंग के पीछे परमेश्वर की ब्लेसिंग कितनी छुपी हुई है। हीलिंग तो श्योर परमेश्वर करेगा, छुटकारा आपको परमेश्वर श्योर देगा, लेकिन उसके द्वारा आपका पूरा परिवार परमेश्वर बचाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस छोटी सी बात के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। नहीं भाई, मेरे जीवन में तो काम नहीं हुआ, मैं तो परमेश्वर को क्या करूंगा। जैसे अभी आप अपने भाई की बता रहे हो, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब लोग क्या करते हैं। अब जैसे एक बहन ने मुझे सुबह फोन किया था, बोला है भाई साहब, बोला है आप जब प्रार्थना करते हो तो एक बार तो हमें फायदा होता है, फिर फायदा नहीं हुआ। तो जब तक उनके अंदर वो साल्वेशन की आत्मा जब तक नहीं जाएंगी, तो वो साल्वेशन आशीषें उनके अंदर बनी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आशीषें प्राप्त करना हमारे हाथ में। जब जैसे अब्राहम था, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा फलाने देश में चला जा, तुझे वो देश मैं तेरे वंश के लिए दूंगा, उस देश का तू अधिकारी होगा। और वो परमेश्वर की आज्ञा पर, मतलब उसकी बातों पर सुनकर निकल गया, ठीक है। उसे नहीं पता कि मेरे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब उसके बच्चे नहीं थे तो परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे बच्चों का, मैं तुझे मतलब पृथ्वी का राष्ट्रीय पिता बनाऊंगा। लेकिन 25 साल निकल गए, आज लोग मतलब एक महीना निकालना नहीं चाहते कि मेरे जीवन में फायदा तो नहीं हुआ, छोड़ दो। उस व्यक्ति को मतलब 25 साल निकल गए थे परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए, लेकिन वो फिर भी अड़ा रहा, खड़ा रहा। जो परमेश्वर ने उसे उद्धार का आत्मा दिया, उसने एक अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत कोई नहीं, परमेश्वर ने कहा तो वो पूरी करेगा मेरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे वो देश, फलाने देश में ले जाकर उसे तेरे को दूंगा। उसने उसकी तरफ ध्यान रखा कि परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है। वो ब्लेसिंग उसने, परमेश्वर ने उद्धार की आत्मा को पकड़ के रखा, उसको छोड़ा नहीं। जैसे उसने नहीं छोड़ा तो उनके जीवन के अंदर आशीष भी आई, हर एक चीजें उनके जीवन के अंदर आती गई। इसीलिए हमें उन तमाम बातों से, परमेश्वर की बातों से हमें दूर नहीं रहना, ठीक है। परमेश्वर के साथ हमें बने रहना, ठीक है। जैसे उद्धार हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्योंकि हम, अगर उद्धार हमारे अंदर नहीं होगा तो जैसे मैंने पहले भी बताया, हम अपनी फैमिली को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर जब हम नहीं बचेंगे तो हमारा घराना कैसे बचाया जाएगा, अगर हम बचेंगे तो हमारा घराना भी बचाया जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं, अगर हमें बढ़ना है, जैसे आज आपको कुछ भी कहीं पर भी जाना है काम के लिए, तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को सेफ छोड़ के जाओगे कि मेरे बच्चे, अगर मैं मेरे बच्चों को छोड़कर कहीं जा रहा हूं तो मेरे बच्चे सेफ रहने चाहिए, ताकि मैं आराम से कमा पाऊं, अच्छे से मतलब पैसा कमा पाऊं और मेरे बच्चों को पाल पोसूं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम बढ़ेंगे तो वो हमारी जो फैमिली है उसे पहले ब्लेस, मतलब उसे सेव करना चाहता है।
ताकि शैतानी हमारा आधा दिमाग क्या रहेगा, जब हमारा घर परेशानी में रहेगा तो हमारा दिमाग परमेश्वर की तरफ कम, हमारी फैमिली की तरफ ज्यादा रहेगा कि मेरे बच्चे तो सही नहीं हो रहे, परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। तो परमेश्वर जब हमें बचाता तो हमारे द्वारा ही परमेश्वर हमारे घराने को भी बचाता है, और वो चाहता है कि हमारी फैमिली सेफ हो। ठीक है। और जैसे परमेश्वर ने हमें क्या किया है, क्यों मतलब परमेश्वर ने जैसे हमारे घर कराने के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा काम करती है, तो जैसे आज मैं हमारे परिवार के लिए बताता हूं, अगर कोई बाई चांस हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो हम उसे निकाल देते हैं। वही चीजें आप भी कर सकते हो। जैसे आप वचनों को जानोगे या ये बच्चे वचनों को जानेंगे तो ये बच्चों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हर एक आप लोगों के जीवन के अंदर काम करेगी, ताकि जैसे बच्चे डांटेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो साल्वेशन, वो अधिकार में दिया है, वो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं। ठीक है। जाइए हम उस वरदानों को देखते हैं। जैसे अध्याय 10 पद 19 को हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर में कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैंने तुझे अकेले कुछ चीज पर, वो कह रहा मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं और दुष्ट की सारी सामर्थ पर है। दुष्ट हमारा कौन है? शैतान, ना कि हमारे भाई बंधु कोई। ठीक है, हमारा दुष्ट है शैतान। वो चाहता हमें नष्ट करना, परमेश्वर नहीं चाहता हमारा नष्ट करना, हमारे भाई बंधु नहीं चाहते नष्ट करना, शैतान चाहता हमें नष्ट करना। तो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार हमें दिया है, उसे रौंदने का अधिकार दिया है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, उसकी साल्वेशन, उसकी आशीष के द्वारा जानते हैं, तो हम उस शैतान को हमारे घर से, हमारे लोगों में से निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। ठीक है। आगे जैसे अगर हम कुछ चीजों की वैल्यू नहीं समझेंगे हमारे जीवन के अंदर, जैसे आत्मिक चीजें परमेश्वर ने हमें दी हैं, अगर उस चीजों की वैल्यू नहीं समझेंगे तो हम वही तमाम संसारिक चीजें परेशानियों से गिरते रहेंगे, उन्हीं मुसीबतों से गिरते रहेंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को वैल्यू देना है और उन्हें समझना है, ना कि हमें संसारिक चीजों के द्वारा चलना है। अगर संसारिक चीजों के द्वारा चलेंगे तो वही है हमारे जीवन के अंदर परेशानियां, मुसीबतें, तमाम परेशानी आती रहेंगी, घिरते रहेंगे, बीमारी से हम चलते रहेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने हमें सत्य के द्वारा अधिकार दिया है, तो हमें हमारे घर वालों को भी इन वचनों के बारे में, जैसे हम सच्चाई को जान चुके हैं, तो हमें बताना है और उन्हें परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके आना है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हमें क्यों जरूरी है, क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसकी साल्वेशन, उसकी आशीष के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना, ताकि उसकी आशीषों के द्वारा हम क्या करें, आनंद को प्राप्त करें। ठीक है। आइए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। जितने भी वचन प्रभु हमने सब भाई बहनों ने यहाँ पर सुने हैं पिता, और जितने भी इन वचनों को ऑनलाइन सुन रहे पिता, उनके जीवन में प्रभु आज इन वचनों के द्वारा उद्धार आए तेरा, और तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उनके जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य हो यीशु के नाम से। जितने प्रभु यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु आज तेरा आत्मा अद्भुत रीति के द्वारा छूकर पिता उन्हें चंगाई और छुटकारा दे, और तेरा उद्धार का आत्मा प्रभु उनके जीवन के अंदर दे। जिस प्रकार से खुदावन तूने तेरे दाऊद के अंदर प्रभु उद्धार का आत्मा देकर प्रभु ने बढ़ोतरी दी थी, तेरी साल्वेशन उन्हें दी थी, उसी प्रकार से खुदावन इन सब के जीवन में भी पिता तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ्य आत्मा, तेरी उद्धार की आत्मा देकर पिता इन्हें साल्वेशन दे पिता। इनके घराने में, इनके जीवन में प्रभु तेरी आनंद की आत्मा दे यीशु के नाम से पिता। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, और जितने भी ऑनलाइन सुनते पिता इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को उद्धार के अंदर प्राप्त करने पाए पिता, उनके जीवन में पिता तेरा उद्धार आए और वो तेरी आत्मा के द्वारा फलवंत हो पिता, हर एक को चीजें में यीशु के नाम से पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और आगे का समय प्रभु इन संगति को और प्रभु तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इन भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद पिता यीशु के नाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और बाकी इन वचनों को हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमें उद्धार का आत्मा दिया है, इसी के लिए हम अपने जीवन में उद्धार की सल्वेशन की आत्मा को प्राप्त कर पाएं और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो यीशु के नाम।